मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि भोजशाला कोई विवादित ढांचा नहीं है, बल्कि राजा भोज द्वारा निर्मित मां वाग देवी का पावन मंदिर है। और कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन हुआ, वाग देवी की पूजा की गई। देखिए भोजशाला की बदली हुई सनातनी तस्वीर इस रिपोर्ट में। चारों ओर गूंजते मंत्र, हवा में बजते शंख, पूजा और हवन, भोजशाला का शुद्धिकरण। ये बदली हुई तस्वीर मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक भोजशाला की है। ये सनातनी तस्वीर उस भोजशाला की है जहां हर जुमे को नमाज होती थी, लेकिन अब उसी भोजशाला में चारों तरफ मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है। भोजशाला में मां वाग देवी की पूजा अर्चना हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने 242 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। धार शहर ही नहीं, जिससे पूरा देश झूम उठा। सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार हिंदू समाज को अपनी आराध्य मां वाग देवी की चौखट पर नियमित रूप से शीश नवाने और अखंड पूजा अर्चना करने का पूर्ण अधिकार मिल गया। कोई सा भी मंदिर हो, झंडे के बगैर अधूरा रहता है। तो आज ये सुबह से पूजा हुई, उसकी शुद्धिकरण हुई और महाआरती हुई। महाआरती के बाद झंडा कहीं भी लगाओ पर लगता है झंडा, चाहे मंदिर परिसर में लगा दो, कहीं भी पर मां का झंडा, क्योंकि वो पताका होती है। और जब आजादी हो या कोई सी भी चीज हो, कोई सा भी मंदिर हो, पूजा के बाद, पूजा अर्चना के बाद झंडा लगता है। माँ का दर्शन करे, आशीर्वाद प्राप्त करे और ज्ञान माँ की देवी में सभी लोग आए और उत्साह पूर्वक अपने जो भी आरती पूजन अर्चना करना हो करे। वो सभी के लिए खुला, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और सभी लोग आए। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला का वैभव लौटने लगा है। आज भोजशाला की यज्ञशाला को सजाया गया। श्रद्धालुओं ने वैदिक रीति रिवाज से परिसर का शुद्धिकरण किया। जयकारों के बीच मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा और तस्वीरें गर्भगृह में स्थापित की गई। पूजा पाठ अनुष्ठान कार्यक्रम किया गया। दो दिन पहले तक हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार को पूजा करने की इजाजत थी। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही पूजा करने की अनुमति थी। पूजा के लिए 1-2 फूल और कुछ चावल के दाने लाने की अनुमति थी। हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन भी पूजा करने की इजाजत थी। लेकिन अब भोजशाला की तस्वीर बदल गई है। अब हिंदू यहाँ सिर्फ मंगलवार या बसंत पंचमी को ही पूजा नहीं करेंगे, बल्कि भोजशाला में हर रोज मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। सत्रह मई यानी रविवार को भोजशाला में भक्तों की कतार लगी। हिंदू समाज के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए, भजन करते हुए मां वाग देवी की प्रतिमा को सिर पर रखकर भोजशाला पहुंचे। भोजशाला का जो वैभव राजा भोज के शासन में था, आज वैसा ही वैभव भोजशाला का नजर आ रहा है। धार की भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। हिंदू पक्ष उसे मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है।
दोनों पक्षों में लगातार तकरार रही है और आखिरकार 750 सालों के बाद अदालत ने भोजशाला को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिपोर्ट में शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा की व्यवस्था थी। कोर्ट ने माना कि यह भवन कमाल मौला की मस्जिद नहीं बल्कि मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर और एक प्राचीन संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर के भीतर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। हिंदू पक्ष को कोर्ट ने पूजा करने का अधिकार दे दिया। फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे धार शहर और भोजशाला के आसपास चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसके अलावा पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे कैसे पूजा विधि होगी और किस समय से किस समय पूजा विधि होगी, उसके अनुपालन में कल एक समन्वय बैठक की गई थी। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसी के अनुपालन में आज ये पूजा हो रही है, जिसमें आज हमने भी भागीदारी करी। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप बात करें तो सभी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार पॉइंट्स लगे हैं, वो चाहे फिक्स हो, पेट्रोलिंग हो, हाई राइज हो, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हो या फिर आपके जो धार्मिक स्थल और क्षेत्र है वहाँ पे जो लगातार हमारे द्वारा मौजूदगी बनाई गई है और इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका लगातार हम लोग सर्कुलेट करा रहे हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट की ऑब्जर्वेशन है, ऑपरेटिंग पैराग्राफ्स हैं, तो जो भी व्यक्ति नियमों का पालन करता है उन सभी को बधाई, पर जो भी नियमों का उल्लंघन करने का सोचता है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक धार की भोजशाला का सीधा संबंध 11वीं सदी के महान परमार वंशीय राजा भोज और विद्या की देवी मां सरस्वती यानी वाग्देवी से माना जाता है। परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृत का एक बड़ा केंद्र बनाया था। हिंदुओं और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का दावा है कि भोजशाला में हमेशा से मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था। हिंदू संतों का कहना है कि भोजशाला आदिकाल से मंदिर और आध्यात्म का बड़ा केंद्र रहा है। देखिए, आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी। तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की सबसे मजबूत बुनियाद एएसआई की 98 दिनों तक चली वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट बनी। एएसआई ने अपने 2189 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में कोर्ट को पुख्ता सबूत सौंपे। इस सर्वे के दौरान मौजूदा ढांचा और उसके नीचे 10वीं और 11वीं शताब्दी के परमार कालीन मंदिर की नींव मिली। भोजशाला के 106 खंभों पर हिंदू वास्तुकला की छाप है। 82 जगहों पर देवी देवताओं की आकृतियां, त्रिशूल, चक्र, स्वास्तिक के चिन्ह मिले। इसके अलावा दीवारों पर ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जैसे धार्मिक शब्द भी लिखे हुए हैं। परिसर की छत पर कमल के फूल की आकृति भी बनी हुई है। पत्थरों पर प्राकृत और संस्कृत में लिखे शिलालेखों ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया कि यह स्थान सनातन संस्कृति का एक बेहद समृद्ध और अटूट केंद्र रहा है। भोजशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर असली मां वाग्देवी की मूर्ति कहां है? दरअसल मां वाग्देवी की असली मूर्ति 7 समुंदर पार लंदन में है। लंदन के इस म्यूजियम में वाग्देवी की मूर्ति रखी गई है। ब्रिटिश म्यूजियम की गैलरी संख्या 33 में रखी गई है मूर्ति। 11वीं सदी में सफेद संगमरमर से बनी अंबिका की एक मूल मूर्ति रखी गई है। संगमरमर की वाग्देवी मूर्ति 1034वीं ईस्वी की है। 1880 के आसपास इसे ब्रिटेन लाया गया था। संगमरमर से बनी मूर्ति की ऊंचाई करीब 4 फीट है। मूर्ति का वजन करीब 250 किलोग्राम बताया जाता है।
लंदन में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को भारत वापस लाने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। ये प्राचीन प्रतिमा फिलहाल लंदन के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि अगर भारत सरकार आधिकारिक रूप से उस प्रतिमा को वापस लाने का अनुरोध करती है तो इसे बहुत जल्द भारत वापस लाया जा सकता है और इसे अपने मूल स्थान पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश भी दिया है केंद्र को कि लंदन में जो प्रतिमा अंग्रेज ले गए उसे पुनः भोजशाला में स्थापित करें। सकल हिंदू समाज की इतने वर्षों की तपस्या साधना को लेकर जो संघर्ष चल रहा था उसको पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम मिला है और आज हमने उसकी प्रतीकात्मक प्रतिमा को भोजशाला में विराजित कर अभी हवन पूजन के साथ उल्लास के साथ उसकी स्थापना हुई है। मैं इस अवसर पर उन सारे महापुरुषों को कि जिसमें केसीमल जी सेनापति, गंगासा जी सेनापति, ताराचंद जी अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जी खत्री, माननी खांडेकर जी, सीताराम शर्मा, प्रधान साहब, अशोक जी बसु जी, ऐसे सारे महापुरुषों को नमन करता हूँ। समय के साथ प्रतिमा मूल प्रतिमा भी विराजित होगी, लेकिन आज हमने इसकी प्रतीकात्मक प्रतिमा को रखकर हमने मूर्ति पूजा की स्थापना शुरू कर दी। अब सालों पुराना कानूनी विवाद अब समाप्त हो चुका है और भोजशाला का वर्तमान रूप अब पूरी तरह से सनातन के रंग में रंग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।